हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंट्रीज इन टैली प्राइम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है रिलेटिंग टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट वो क्लियर होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन लिया है जिसमें ए ने गुड्स बेचा है बी को, टैक्सेबल वैल्यू 100 है, आईजीएसटी 12 रुपए है। तो एंट्री क्या होगा? नॉर्मल एंट्री होगा, बी अकाउंट डेबिट, बी डेटर है तो बी को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स टू आईजीएसटी। ये आपका नॉर्मल एंट्री हो गया। अब सिनेरियो देखते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है। वैल्यू डिक्रीज से 10 रुपीज। अब हो सकता है मैंने जो गुड्स है, मेरा जो गुड्स है मैंने जो बेचा है, ए ने जो बेचा है वो बी ने रिटर्न कर दिया। ये एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि मैंने ओवर चार्ज कर दिया, ए ने ओवर चार्ज कर दिया बी को, तो बी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करना है। तो क्या करेंगे? बुक्स में एंट्री इन बुक्स ऑफ ए क्या होगा? सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, आईजीएसटी को डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे। बी जो है हमारा डेटर है, इसके बैलेंस को अगर हमको कम करना है तो इसका जो नेचर है ये डेबिट होता है। तो अगर बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट नोट का मतलब होता है क्रेडिटिंग द पार्टी, डेबिट नोट डेबिटिंग द पार्टी। अब सिनेरियो 2 देखते हैं। अगर मुझे वैल्यू इंक्रीज करना है, बी जो है डेटर है वो डेबिट हो रहा है, अगर उसके वैल्यू को और इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो क्या करेंगे? बी अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट करेंगे टू सेल्स टू आईजीएसटी। ठीक है, तो इस केस में क्रेडिट नोट इशू हो रहा है बिकॉज बी को हम क्रेडिट कर रहे हैं, और इस केस में डेबिट नोट इशू हो रहा है क्योंकि हम बी को डेबिट कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में मैंने आपको समझा दिया। एक जगह हमारा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, से एग्जांपल सेल्स रिटर्न के केस में, और एक जगह हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब हो सकता है? जब मैंने अंडर प्राइस किया होगा, मैंने कम चार्ज किया होगा, मुझे बढ़ाना है वैल्यू को, तो उस केस में हमको वैल्यू इंक्रीज करना होगा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? जीएसटीआर 1 में शो होगा ये क्रेडिट नोट की तरह, और जीएसटीआर 3B में सेल्स से माइनस होगा क्रेडिट नोट, नेट सेल्स दिखाया जाएगा। इस केस में ये जीएसटीआर 1 में एज अ डेबिट नोट रिफ्लेक्ट होगा, और जीएसटीआर 3B में सेल्स प्लस डेबिट नोट, सेल्स प्लस डेबिट नोट जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। सिनेरियो 2, सिचुएशन 2 में देखते हैं क्या है। बी ने परचेज किया ए से, टैक्सेबल वैल्यू 100, आईजीएसटी 12। बी क्या एंट्री करेगा? सिंस वो परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सिनेरियो 1, अगर वैल्यू डिक्रीज करना है तो ए जो है वो क्रेडिटर है, ए का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर वैल्यू डिक्रीज करना है तो हमें डेबिट करना होगा। तो एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू आईजीएसटी। क्योंकि ये परचेज रिटर्न हो रहा है, इस केस में वैल्यू जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सिनेरियो 2 में इंक्रीज करना है हमें वैल्यू। हो सकता है कि इंक्रीज इस वजह से करना है क्योंकि अंडर प्राइस था, अंडर चार्ज था, इस वजह से इंक्रीज करना है। तो एंट्री क्या करेगा इन बुक्स ऑफ बी? परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए। इसमें ए को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या नोट इशू करेंगे इस केस में? सीन्स ए को हम डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट होगा, और इस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। सो यू नीड टू सी, आपको क्या देखना है कि हम क्या पार्टी को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू रेट डिफरेंस। हो सकता है कि मैंने अंडर चार्ज या ओवर चार्ज कर दिया हो, तो उस केस में भी आपको ये देखना होगा। अब जीएसटीआर 2B में ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम सीधा चलते हैं कि कैसे ये जो एंट्रीज है वो फ्लो करने वाली है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में हम कैसे ये एंट्री करने वाले हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है, इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, पार्टी क्या कब डेबिट नोट इशू करिए, कब क्रेडिट नोट इशू करिए, ये हम लोग को एक क्लियर आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं सीधा टैली प्राइम पे। अब टैली प्राइम में मैंने ऑलरेडी जो है परचेज और सेल की एंट्री करी हुई है, मैं डे बुक में आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सेल की एंट्री है, 1 अप्रैल 2022 का डेट है। प्लास्टिक बॉटल जो है
इसको मैंने सेल किया है 12 पीसेस, उससे पहले मैंने परचेज किया होगा, तो परचेज की एंट्री भी दिखा देते हैं। यहाँ पर परचेज की एंट्री की गई है, प्लास्टिक बॉटल 20 पीसेस सुशील प्लास्टिक से परचेज किया गया है। तो अब मेरे को क्या करना है, अगर सपोज कीजिए मुझे परचेज रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं डेबिट नोट इशू करूंगी या क्रेडिट नोट, प्लीज आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर मुझे परचेज रिटर्न करना है। परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज टू पार्टी, परचेज रिटर्न की होगी पार्टी टू परचेज रिटर्न, तो पार्टी को इसमें डेबिट कर रहे हैं इसलिए हम डेबिट नोट इशू करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा टैली प्राइम में समझना होगा कि आपको ऑल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पर डेबिट नोट जो है एक्टिवेटेड नहीं है, देखिए एक्टिवेट करना पड़ेगा इस वाउचर को, तभी आपके वाउचर में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, यस करके एक्टिवेट कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। क्रेडिट नोट भी अगर आप देखोगे तो एक्टिवेटेड नहीं है, आपको एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप में यस करना होगा, फिर कंट्रोल ए करना होगा। तो ये अब एक्टिवेट हो चुका है। अब हम वाउचर में जाते हैं। सबसे पहले आप परचेज की एंट्री देखिए, 20 पीसेस खरीदा है, सपोज कीजिए मैं 5 पीस जो है 5 पीस रिटर्न करना चाहती हूँ, तो कैसे करूंगी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वाउचर F10 का ऑप्शन आ रहा है। अदर वाउचर में जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, डेबिट नोट में। अगर डेबिट नोट का शॉर्टकट आप देखेंगे तो ऑल्ट F5 है, तो हम डेबिट नोट में जाते हैं। डेबिट नोट में जाने के बाद हमको सिंपली क्या करना है, हमको डेट, अगर आप देख सकते हैं आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ से F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। 2 अप्रैल में ले रही हूँ कि 2 अप्रैल को रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो अब किसको रिटर्न हुआ है, पार्टी का नाम, ठीक है। कॉमन लेजर को अगर आपको अनेबल करना है तो यहाँ पर कॉमन लेजर जो है इसको हम यस करके अनेबल कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब सुशील प्लास्टिक को मेरे को रिटर्न करना है, मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ, यहाँ पर कंट्रोल ए कर रही हूँ। इसके बाद एक लेजर बनाना होगा परचेज रिटर्न का, क्योंकि ये मेरा रिटर्न हो रहा है। परचेज रिटर्न किसके अंदर आएगा, परचेजेस के अंदर आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी आइटम में रेट डाल दिया है, तो इसमें नहीं डाल रही हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स कर देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और आपको यहाँ पर एंटर मारना है। टैक्स क्लासिफिकेशन हम अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में आप स्पेस मार के प्लास्टिक बॉटल सेलेक्ट कीजिए। प्लास्टिक वाटर आप सपोज कीजिए 5 जो है क्वांटिटी आप रिटर्न करना चाहते हैं, रेट वही है, 5 क्वांटिटी रिटर्न करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है, मैम परचेज रिटर्न के केस में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। ऑब्वियसली जब आपने परचेज किया था तब आपने इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किया था, अब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो सिंपली हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा प्रॉपर कर लिया है, अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सारी चीजें सही है। यहाँ पर अगर आप प्रोवाइड करना चाहेंगे जीएसटी का डिटेल तो प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो अदर्स में हम जा सकते हैं, यहाँ पर सप्लायर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न मैंने कर दिया है। परचेज रिटर्न के बाद आप यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल आता है कि किस बिल के अगेंस्ट में आपने परचेज रिटर्न किया है। तो अगेंस्ट रेफरेंस में अपने आप परचेज की जो बिल्स है, पेंडिंग बिल्स है, वो दिखाने लग जाता है। तो ये बिल्स आप ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कंट्रोल ए सिंपली आपको प्रेस करना है। कंट्रोल ए जो है मैंने प्रेस किया है, अब एंट्री जो है सेव हो गई है। सबसे पहले हम जाएंगे पीएल में। पीएल में जैसे ही हम जाते हैं ऑल्ट F1 हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है वो माइनस होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि -450 जो है मेरा परचेज रिटर्न है और नेट वैल्यू मेरा 1350 जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट हम जाएंगे DOG, दैट इज जीएसटी रिटर्न, DOG में। तो DOG में हम जाके हम सबसे पहले हम जाते हैं GSTR 2 में कि GSTR 2 में इसका क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है। अगर आप GSTR 2 में देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रेगुलर, यहाँ पर -450 जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, -450 रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम जाते हैं GSTR 3B में। GSTR 3B में अगर आप जाओगे तो एलिजिबल ITC में अगर आप जाओगे, यहाँ पर आप ऑल अदर ITC में देखोगे यहाँ पर -450 ऑलरेडी हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ इसका इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप अकाउंट्स बुक में अगर आप जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट्स बुक में जाओगे और आप यहाँ से देख सकते हो डेबिट नोट रजिस्टर। क्या देख सकते हैं? डेबिट नोट रजिस्टर। यहाँ पर एक डेबिट नोट शो कर रहा है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा डेबिट नोट है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, अब जैसे मैंने सेल्स किया है, अब सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा? सेल्स रिटर्न जब हम सेल करते हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और पार्टी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कौन सा नोट इशू होगा? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने कितना सेल किया है। हम डिस्प्ले डेकबुक में जा रहे हैं, ऑल्ट F2 कर रहे हैं, स्पेस करके देख रहे हैं कितना सेल हुआ है। सेल अगर आप देखोगे तो हमने 12 पीस किया है। तो हम ये करते हैं कि हम 2 पीस जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में अदर वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डेबिट नोट का ऑप्शन आ रहा है। किस चीज का ऑप्शन आ रहा है? सॉरी, क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ रहा है और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट F6। तो सेल्स रिटर्न के केस में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। हम इसमें एंटर करते हैं, पार्टी का नाम क्या होगा? विजया प्लास्टिक। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए। यहाँ पर आप सेल्स रिटर्न ऑलरेडी मेरा क्रिएट किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ सेल्स रिटर्न कैसे क्रिएट किया है। सेल्स रिटर्न मैंने सेल्स के अंडर क्रिएट किया है। जीएसटी मैंने एप्लीकेबल किया है, लेकिन इसमें रेट नहीं डाला है क्योंकि प्रोडक्ट में ऑलरेडी रेट डाला हुआ है। यहाँ पर आप गुड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल जो है, मैं 2 पीस रिटर्न मेरे पास आ गया है सपोज कीजिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि 2 पीस का अपने आप जो रेट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न है तो इस केस में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमको डालना होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी मैंने ले लिया। यहाँ पर आप दे सकते हैं रीजन, सेल्स रिटर्न, बायर का डेबिट नोट नंबर, डेट, ये दे सकते हैं। ठीक है, अब एंटर जैसे ही मारते हैं तो आपका बिल वाइज डिटेल आता है। तो बिल वाइज डिटेल का मतलब क्या है कि आप किस अगेंस्ट में, किस सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में ये डेबिट नोट इशू करना, ये क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस में आपका जो पेंडिंग बिल्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको कंट्रोल ए जो है वो प्रेस करना है। तो कंट्रोल ए हम प्रेस कर चुके हैं। अब हम सब सिंपली पहले तो हम पीएल में जाते हैं कि पीएल में क्या रिपोर्टिंग दिखा रही है। तो पीएल में आप जैसे जाओगे, शिफ्ट एंटर करोगे, यहाँ पर देखो सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस हो रहा है, -240। ठीक है, अब वहां पर आप अगेन DOG प्रेस करोगे और सिंपली कहाँ जाओगे? GSTR1 में पहले जाते हैं, क्योंकि सेल्स के केस में हम GSTR1 का रिपोर्टिंग देखते हैं। तो जैसे ही हम GSTR1 में जा रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि एक आपका आ रहा है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है विजया प्लास्टिक का। आपने सारा चीज अगर प्रॉपर्ली एंट्री मारी होगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं 3B में। 3B में कैसे दिखाएगा? अगर आप 3B में जाओगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो नेट ऑफ करके दिखा रहा है, मतलब सेल से माइनस हो रहा है क्रेडिट नोट और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा 1200 रुपया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मैम सेल्स के केस में डेबिट नोट कब हम करेंगे? सेल्स के रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट तो है, लेकिन डेबिट नोट कब होता है? अगर सपोज कीजिए कोई भी पार्टी को हम अंडर चार्ज कर रहे हैं। अंडर चार्ज का मतलब क्या होता है कि मेरे को 100 रुपए से लेना था, मैंने 90 रुपया गलती से चार्ज कर दिया, तो 10 रुपए तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा डेटर जो है उसका डेबिट बैलेंस है, अगर उसको बढ़ाना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा इन केस ऑफ सेल्स। तो हम कैसे वो इशू कर सकते हैं? हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वाउचर्स में जा सकते हैं। जाने के बाद आप सिंपली डेबिट नोट कर सकते हो, या तो आपको शॉर्टकट अगर यूज करना है तो ऑल्ट F5 आप यूज कर सकते हो। तो डेबिट नोट यूज करते ही अब हमको किस पार्टी को मैंने सेल किया था, अगर मैंने सुशील प्लास्टिक को सेल किया है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगी? रेट डिफरेंस करके एक जो लेजर है वो मैं क्रिएट करूंगी। एक मिनट मैं देख लेती हूँ सुशील प्लास्टिक को मैंने परचेज किया था या सेल किया था, वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर
सुशील प्लास्टिक से मैंने परचेज किया था, मैंने विजया प्लास्टिक को सेल किया था। तो विजया प्लास्टिक को मैंने सेल किया था, तो हम कहाँ जाएंगे, हम सिंपली वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर विजया प्लास्टिक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर हम लोग को क्या सिलेक्ट करना होगा, एक लेजर बनाना होगा रेट डिफरेंस का। क्या क्या बनाना होगा, रेट डिफरेंस का। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग रेट डिफरेंस अंडर सेल करके बनाएंगे, अंडर सेल, और यहाँ पर सेल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। रेट डिफरेंस क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में मेरा कोई क्वांटिटी रिटर्न नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने अंडर चार्ज किया था, उसको मुझे बढ़ाना है, डेटर को बढ़ाना है। यहाँ पर सिंपली गुड्स कर देंगे, कंट्रोल ए करते हैं, एंटर मारते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने 100 रुपए कम चार्ज किया, तो यहाँ पर 100 रुपए खाली अमाउंट में आएगा, क्वांटिटी रेट हमको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो वैसे ही करने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लेना है, और यहाँ पर आप दे सकते हो करेक्शन एंड इनवॉइस जो है वो रीजन दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप एंटर करोगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस वापस से पूछेगा कि इस बिल के अगेंस्ट में आपको करना है, तो वो बिल जो पेंडिंग बिल है आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा विजया प्लास्टिक का, तो वो पेंडिंग बिल के अगेंस्ट में आपको करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो 100 क्या है 18 करना होगा, ये रिफ्लेक्ट करना होगा, फिर डेबिट करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो पार्टी को, कंट्रोल ए करते हैं। अब हम इसका देखते हैं रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने अंडर चार्ज किया था 100 रुपए से। तो पीएल में क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे रेट डिफरेंस अंदर सेल में 100 रुपए जो है बढ़ गया है, 100 रुपए हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब हम जाते हैं DOG में, DOG में आप GSTR 1 में आप जैसे ही जाओगे, GSTR 1 में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका 100 रुपए का डेबिट नोट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, 100 रुपए का रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। अब यहाँ 3B में आप जैसे ही जाओगे, तो यहाँ पर आप शिफ्ट एंटर करोगे और यहाँ एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपए जो है ऐड हो गया, मतलब जो हमारा डेबिट नोट है वो सेल्स से ऐड हो गया है, क्रेडिट नोट माइनस हो गया है। तो इन केस ऑफ सेल्स ऑल्सो हम डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और क्या क्या इसका इम्प्लीकेशन हो रहा है, कब डेबिट नोट करना है, कब क्रेडिट नोट करना है। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, डेबिटिंग जब हम डेबिट कर रहे हैं पार्टी को इन केस ऑफ सेल्स और परचेज रिटर्न, या क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट, ये आपको देखना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मेरा जो काम है आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताएं, ताकि और मुझे प्रोत्साहन मिले ये काम करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।